मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि ये फ्रंट वाला ये जो आपको अगर दिख रहा हो तो ये जो वाइट पैच है ये पूरा ये लगभग 1.5 एकड़ का ये वाइट पैच है जो बिल्कुल रोड से मिला हुआ, जो जहाँ पे एक अच्छी होटल चेन, रेप्यूटेड होटल चेन एलओआई दे चुके, मतलब साइन हो चुका है वो। और वो कौन सी होटल चेन है, उसी लेवल की होटल चेन यहाँ पे आएगी। ऐसा होता है कि सामने कई आपने होटल्स देखे होंगे यार, खिड़की खोली सामने दीवार दिख रही है, तो ये इस तरह का कुछ नहीं होगा। इधर तो पूरा ओपन है ही है, इधर पूरी रोड दिख रही है और नीचे पूरा कमर्शियल दिख रहा है, और उस साइड भी अगर आप लेंगे तो पूरा लो राइज है। कि रेलवे स्टेशन गुड़गांव जैसे इतने बड़े शहर, इतने सक्सेसफुल शहर का जो एक लौता रेलवे स्टेशन है, उसके पास आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है 1 करोड़ रुपए में। जितने प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो सारे अच्छे अच्छे यूनिट पहले ही ले लेते हैं, तो क्या फायदा, आप भी प्रोएक्टिव बनिए। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। एंड दिस वुड बी अ सीक्वल वीडियो। सीक्वल वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लोग एटीएस के जो सेंचुरी 105 वाले जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं। कॉन्शेंट के सामने खड़े होकर, थंबनेल आप देख रहे होंगे, कॉन्शेंट के सामने खड़े होकर वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने उस पर इंटरेस्ट लिया और अपना कैसे इनैक्ट करा उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा अभी। और आज आप ये डिफरेंट चीज़ें देख रहे होंगे। पिछली बार मैंने बाहर खड़े होकर वीडियो बनाया था क्योंकि अंदर यहाँ मॉडल पे बनाना अलाउड नहीं था, और ये वीडियो इस वजह से बहुत अर्जेंट वीडियो भी है क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त एटीएस के जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स आने वाले हैं उसका रेरा आ चुका हो, तभी हमें ये परमिशन मिली है कि हम इसको यहाँ से कवर कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको मॉडल पे दिखाना चाह रहा था, मेरे पिछले वीडियो में मैं मॉडल पे नहीं दिखा पाया था कि एग्जैक्टली कहाँ पे आ रहा है ये। बहुत सारी बातें करेंगे अभी और बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट ये 1 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बहुत ही, मैंने जैसे पहले बोला था, विलुप्त होती प्रजाति हो गई है कि 1 करोड़ में आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाए जो कि इस लेवल की प्रॉपर्टी हो जो आपको इतना अच्छा रिटर्न दे पाए। तो उसके बारे में शुरू करेंगे। पहले मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। ये 2024 के अक्टूबर में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, 13 एकड़ का प्रोजेक्ट एटीएस सेंचुरी 105। और इसमें डिफरेंट आप ये चीज़ देख रहे होंगे, बिल्डिंग्स आपको बड़ी पतली सी दिख रही होंगी, मतलब चौड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही होंगी क्योंकि टू टू अकोर है ये। तो एक फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स है, माइवन कंस्ट्रक्शन है। एटीएस को, अगर आप एटीएस होमक्राफ्ट को जानते हैं, तो नोएडा में और गाजियाबाद में इन लोग ने जो इस तरह की टू टू कोर चीज़ें बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है। नियो क्लासिकल थीम पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक यूरोपियन थीम या नियो क्लासिकल थीम बोल लीजिए, तो उस पर ये चीज़ निकल के आएगी। और इसमें मल्टीपल इनके टावर्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। आपको याद भी होगा कि एक ही दिन में 400 यूनिट्स बिक गई थी इसकी। बहुत खूबसूरत तरह से बना रहे हैं। और आज जिस तरह के रेट्स चल रहे हैं गुड़गांव में प्रॉपर्टी के, लैंड के स्पेशली, तो 13 एकड़ का एक पूरा लैंड पार्सल मिलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। 13 एकड़ पे जिन लोग ने ले लिया उन लोग को बहुत मुबारकबाद। इसमें जिन लोग ने रेजिडेंशियल में लिया, 3 BHK एंड 4 BHK थे इसमें, इसकी सक्सेस के बाद अब जो आगे का फ्रंट का लैंड पार्सल है मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि ये फ्रंट वाला ये जो आपको अगर दिख रहा हो तो ये जो वाइट पैच है ये पूरा, ये लगभग 1.5 एकड़ का ये वाइट पैच है जो बिल्कुल रोड से मिला हुआ पैच है, मेन रोड का पैच है ये पूरा कॉमर्शियल पैच है। और इसमें यू शेप में इनका कॉमर्शियल आएगा, बेसिकली रिटेल आएगा। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे यू में पूरा आएगा रिटेल इनका, जिसमें शॉप्स होंगी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे करके आएगा। और यहाँ से जो फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा 6 फ्लोर का, बेसिकली सेकेंड फ्लोर के बाद सेकेंड फ्लोर से 6 फ्लोर तक इनके स्टूडियो अपार्टमेंट रहेंगे। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बड़े मैंने कॉन्सेंट में देखा कि बड़ी अजीब चीज़ मुझे ये लगी, बाकी हालांकि उसमें भी होटल आया हुआ है, लेकिन एक कमी मुझे ये लगी थी कॉन्सेंट 1 जो अपना है उसमें नीचे कहीं पे रिसेप्शन एरिया नहीं है। अगर किसी को होटल जाना है तो ऊपर 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे जाके, थर्ड फ्लोर पे जाके है। तो यहाँ पे लेकिन इस जगह पे ये देखिए, ये इस जगह पे यहाँ पे इनका पूरा डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी बनेगी। मतलब आप अंदर आए और मतलब जो शॉपिंग करने वाले हैं वो अलग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। ये पूरा यहाँ पे, ये आप इमेजिन करके देखिए, पूरा डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट और ये सारी चीज़ें, शॉपिंग का पूरा सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ग्रैंड सी लॉबी बनी होगी, एंट्रेंस लॉबी स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि होटल की। तो पूरा इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है कि पूरा होटल चेन इसमें आए। और एक इधर से भी रास्ता दिया हुआ है, ये रास्ता इधर से आ रहा है, यहाँ से जो एंट्रेंस लॉबी से जुड़ेगा आगे चल के। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे चीज़ कि इसको जो बनाया जा रहा है वो इस लिहाज से बनाया जा रहा है कि कोई भी अच्छी होटल चेन
जो अक्लमंद होटल चेन होगी वो आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? सबसे बड़ा रीज़न जो है वो इसका प्रॉक्सिमिटी टू द रेलवे स्टेशन। जो इसमें लोगों ने शुरू में लोगों को दिक्कत हो रही थी कि रेलवे स्टेशन के करीब है, हालांकि हम लोग ने, मैं पुराने अपने वीडियो में, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, पुराने वीडियो में भी मैंने बोला हुआ था कि हम लोग यहाँ खड़े होके ही इस जगह पे, यहाँ पे हम लोग खड़े होके आते थे, बात करते थे और यहाँ पे सब कुछ समझते थे, देखते थे कि भाई क्या कुछ ट्रेन की आवाज़ आ रही है, क्या कुछ वाइब्रेशन आ रहा है। जब बिल्कुल क्लियर हो जाता था कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो फिर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे चीज़ लेते तो बहुत अच्छा, खुश हैं वो लोग यहाँ पे जिन्होंने अपना घर यहाँ पे लिया, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत तेज़ बनाता है एटीएस। इसको भी अगर देखें, मैं अभी आया था, लगभग 12-13 फ्लोर तक इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अब ये समझिएगा कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे है और उससे क्या फ़ायदा है। रेलवे स्टेशन कहीं यहाँ पे इस तरफ जाके, यहाँ पे इसकी हद खत्म हो जाती है, यहाँ पे इसकी जो प्रोजेक्ट है इसकी हद खत्म हो जाती है, रेलवे स्टेशन कहीं इस तरफ है। तो अभी जैसा कि आपने देखा होगा, पूरा रेलवे स्टेशन के आसपास जो कि रिवैम्प हो रहा है, रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत तरीके से बन रहा है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है गुड़गांव का, तो उसके आसपास कोई इस तरह की होटल चेन है नहीं। और अभी मैं आपको ऑन कॉल बता दूंगा, मैं अभी ऐसे नहीं बता सकता, इनका एटीएस का एक प्रोजेक्ट है नोएडा में, जो जहां पे एक अच्छी होटल चेन, रेप्यूटेड होटल चेन एलओआई दे चुके, मतलब साइन हो चुका है वो। और वो कौन सी होटल चेन है, उसी लेवल की होटल चेन यहाँ पे आएगी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा मेरा जो वीडियो देखा होगा आपने, शोभा वाला, शोभा का जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो भी बहुत अच्छा वीडियो मेरा जा रहा है, बहुत इंटरनेशनली लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, गुड़गांव से उसमें बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन प्राइसिंग का डिफरेंस है यहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट का जिक्र मैंने उस वीडियो में भी करा था कि ये 1 करोड़ की चीज़ है और वो लगभग 2.5 करोड़ की चीज़ है, 2.3 सीआर से वो चीज़ शुरू होती है। लेकिन अब यही है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। शोभा जो चीज़ कर रहा है, शोभा मैं ये नहीं बोलता कि एटीएस इसमें 5 स्टार लेवल का कोई होटल ले आएगा। शोभा कह रहा है कि भाई हम 5 स्टार या 7 स्टार लेवल का हम होटल लाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 स्टार लेवल का होटल आ भी गया, तो मेरे हिसाब से वो जस्टिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास एक थोड़ा सा इकोनॉमिकल होटल होना चाहिए, एक अच्छी होटल चेन होनी चाहिए, जैसे कि रमाडा है, जैसे कि पार्क होटल्स हैं, जैसे कि सरोवर पोर्टिको है। इस तरह के हैं जो रेलवे स्टेशन पे जो लोग आ रहे हैं वो आराम से, जैसे सर्च करें लोग कि भाई मेरा आने वाला, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूंगा, मुझे होटल की ज़रूरत है, लोग सर्च करेंगे तो जो भी होटल चेन होगी वो इनको दिखाएगी यहाँ पे ऐप पे, वो क्लोजेस्ट यही होगा। और ये जिस तरह के फोटोज इसमें होंगे, क्योंकि फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे जो आएगा इनका स्टूडियो अपार्टमेंट, ये पूरा फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट होगा और खूबसूरत तरीके से बन रहा है। बेसिकली मैं आपको कुछ अपडेट्स हैं वो भी दे देता हूँ कि 23x13 के आसपास का ये पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट होगा, जिसमें वॉशरूम अलग होगा, उसका भी साइज़ आपको देखना होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ऑन कॉल हम लोग बात कर लेंगे, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, #ATS स्टूडियो आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे, आप इंटरेस्टेड है हम आपसे बात कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम ऑन कॉल बात कर लेंगे। 23x13 का पूरा स्टूडियो होगा, उसमें एडिशनल बैल्कनी होगी और एडिशनल वॉशरूम होगा। और जिस तरीके से इनका लेआउट है, जिस तरह से लोग बना रहे हैं, वो एक होटल के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि सर्विस एरियाज भी हर तरफ सर्विस एरियाज दिए जा रहे हैं। जहाँ पे आपने होटल में जाते होंगे, आपने देखा होगा बड़ी खूबसूरत सी लॉबी होती है, लॉबी जो होगी, जो कॉरिडोर होगा वो लगभग 6.5 फीट वाइड होगा, वो भी बड़ा खूबसूरत सा दिया हुआ इन्होंने। और सर्विसेज एरिया आपने देखा होगा, होटल में जाते हैं तो टॉवल्स जहाँ रखी रहती हैं और बाथरूम्स जहाँ रखे जाते हैं, वो सर्विसेज एरिया भी प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। 3 लिफ्ट्स हैं और एक फ्लोर पे 3 लिफ्ट्स हैं। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो हो गया वो रिटेल हो गया इनका, उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो हो गए वो स्टूडियो अपार्टमेंट हो गए। 6th फ्लोर जो इनका टॉप फ्लोर है, उस पर सिर्फ 12 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं जो कि एटीएस नहीं बेच रहा है, अपने पास रख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि स्विमिंग पूल भी ऊपर ही है, तो वो अपने पास रख रहा है। उसके नीचे जितने भी फ्लोर हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उस पर हर फ्लोर पे 24 अपार्टमेंट हैं। तो टोटल देखा जाए तो आपको खरीदने के लिए सिर्फ 96 अपार्टमेंट्स ही हैं जो आप खरीद सकते हैं। तो एक फ्लोर पे, अब उसमें फेसिंग समझ लीजिए कि फेसिंग किस तरह की है। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे ये आएगा, तो एक फेसिंग होगी इस तरफ की इंटरनल फेसिंग, जहाँ पे ये इस जगह पे लगभग ये जो व्हाइट पैच आप देख रहे हैं, ग्रे पैच देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 इनके विलाज आएंगे, बड़े खूबसूरत से विलास होंगे। यहाँ पे इनका एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल भी होगा। ये खूबसूरती, ये पूरा एंट्रेंस की खूबसूरती, लाइटिंग और ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इधर का भी जो होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। और इस तरफ के जो मतलब 12 अपार्टमेंट इस तरफ फेसिंग होंगे
और 12 अपार्टमेंट जो होंगे वो इस तरफ फेसिंग होंगे। तो जो ये 12 अपार्टमेंट इस तरफ फेसिंग है, कई लोग जो होटल में आते हैं उनको ये भी होता है कि भाई हमें रोड साइड चाहिए, या नीचे उनको यहाँ पूरा कॉमर्शियल दिखेगा, यहाँ से पूरा कॉमर्शियल चहल पहल हसल बसल दिखेगी, यहाँ पे मेन रोड दिखेगी, है ना। तो ये इस तरह का सीन रहेगा कि जो इस तरफ लेना चाह रहे हैं, जो भाई होटल में लोग उस तरह के, क्योंकि अब आपको तो देखिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, आपको दोनों तरफ क्या फेसिंग ले सकते हैं। रेंट जो आपका किराया आता है उसमें आपने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये वो तो है नहीं कि भाई इधर से बुर्ज खलीफा दिख रहा है, तो जो दुबई में बुर्ज खलीफा फेसिंग जो रूम्स होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं वो कम महंगे होते हैं। लेकिन सामने कोई भी इधर वाले व्यू में जो है कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि सारा लो राइज ही रहेगा। ऐसा होता है कि सामने कई आपने होटल्स देखे होंगे यार, खिड़की खोली सामने दीवार दिख रही है, तो ये इस तरह का कुछ नहीं होगा। इधर तो पूरा ओपन है ही है, इधर पूरी रोड दिख रही है और नीचे पूरा कॉमर्शियल दिख रहा है, और उस साइड भी अगर आप लेंगे तो पूरा लो राइज है। तो वो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिट सिलेक्शन का, यूनिट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किस तरह का अपार्टमेंट लेना है, आपके उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उस तरह का अपार्टमेंट अभी बेसिकली ये हो रहा है कि मैंने जैसे बोला कि हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में हैं, लोग अपनी यूनिट्स शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं बहुत तेज। और आप कैसे यूनिट अपनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, और अगर आप लेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ 96 अपार्टमेंट्स हैं, और 1 करोड़ का जो ये बजट रेंज में एक चीज़ आ रही है इतनी प्राइम लोकेशन पर, और एक टाइमलेस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि रेलवे स्टेशन, गुड़गांव जैसे इतने बड़े शहर, इतने सक्सेसफुल शहर का जो एक लौता रेलवे स्टेशन है उसके पास आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है 1 करोड़ रुपए में। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो जाने देनी चाहिए। और पेमेंट प्लान 30-40-30 का पेमेंट प्लान है, तो मतलब बेसिकली 3 साल में ये बनेगा, और शुरू में आपको 30% देना होगा, उसके बाद फिर जो इनका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 40% देना होगा, उसके बाद फिर 30% पोजीशन पे है। तो फुली फर्निश्ड मिल रहा है, फर्निश्ड अपार्टमेंट है ये, आपको जो मिलेगा वो फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलेगा। बहुत सारी और डिटेल्स हैं जो हमारे पास हैं वो हम आपको दे सकते हैं। इसमें बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे कि अब इसमें जो लेट करने वाली जो टाइम है वो अब चला गया है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं और आपको इस तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है जो इजी इन्वेस्टमेंट, मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप 30% के बाद एग्जिट करना चाह रहे हैं, बहुत आसानी से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ की चीज है, थोड़ा अप्रिसिएशन लेके भी आप निकलेंगे। तो आपने मान लीजिए 20 लाख का अप्रिसिएशन लिया, तो 1 करोड़ 20 लाख की चीज होगी। 1 करोड़ 20 लाख की चीज लेना मुश्किल चीज नहीं होगी किसी इन्वेस्टर के लिए, या क्योंकि इन्वेस्टर ही लेगा, कॉमर्शियल है ये चीज। तो वो जब ये चीज लेगा तो कई लोग को बाद में थोड़ा सा समझ में आता है, जब सुपर स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो रहा होगा तब लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत सही चीज़ है, ये तो मैंने इसके बारे में पहले पता ही नहीं चला मुझे, या कोई भी रीज़न था, मैं उस वक्त मेरे पास अरेंजमेंट नहीं था, फंड्स नहीं थे, अब मेरे पास फंड्स हैं। कितने की हो गई, 1 करोड़ की चीज़ थी, चलो रीसेल में मुझे 1 करोड़ 20 लाख की मिल रही है, 1 करोड़ 25 लाख की मिल रही है, मैं इसको ले लेता हूँ। क्योंकि रेलवे स्टेशन भी रिवैम्प हो चुका होगा उस टाइम पे जब सुपर स्ट्रक्चर आ रहा होगा, वो भी फंक्शनल होगा, है ना। एटीएस जो रोड जो है वो एटीएस खुद ही बना रहा है, वो भी जाहिर सी बात है बन चुकी होगी। तो बहुत सारी चेंजेस आ चुके होंगे, तो आपका रीसेल इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। जो लोग अर्ली एग्जिट करना चाह रहे हैं, जो लोग रुकना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है 1 करोड़ की चीज़ है, आप इन्वेस्ट करके लाइफ टाइम इसमें रेंटल कमा सकते हैं, और कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही। रेंटल कितना मिलेगा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आपको ऑन कॉल मैं बता दूंगा चीज़ कि इसमें क्या रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इसका क्या अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट हम समझेंगे। इस नंबर पर जब आप हमें कॉल करेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे कि आपको क्या बजट आपके पास है, आपके लिए ये सही है, या फिर शोभा वाला आपका अगर बजट है तो शोभा वाला स्टूडियो अपार्टमेंट भी क्या आप ले सकते हैं। क्योंकि वो भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स उसको कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि शोभा जाहिर सी बात है ब्रांड बहुत बड़ा है, और वहाँ पे 5 स्टार होटल चेन का आने का हो रहा है, 7 स्टार होटल चेन का आने का हो रहा है, तो वो वाली चीज़ है। वो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, उसका पेमेंट प्लान समझना है, सारी चीज़ें कैसे करा सकता है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो या आपके पास एक पर्टिकुलर फंड्स हैं उसको आपको कहाँ लगाने चाहिए, क्या इसमें लगाने चाहिए या कहीं और बेटर हो सकता है उसमें लगानी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर लेंगे आपसे। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स अभी और हैं जो हम अभी वीडियो में नहीं बता सकते आपको, लेकिन हम पर्सनली ऑन कॉल बता सकते हैं, वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। बस करना आपको ये इस नंबर पे कॉल करना है, लेकिन थोड़ा सा अर्जेंट चीज़ है ये, क्योंकि यूनिट जो है वो निकलती चली जाएगी इसकी, और आपको फिर बची कुची यूनिट फिर लेने में फिर मज़ा नहीं आता। आपको लगेगा कि यार ये वाली यूनिट मिल जाती, ये फेसिंग मिल जाती, ये फेसिंग मिल जा, यहाँ से तो थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, यहाँ से नहीं, मुझे तो ये वाली मिल जाती। तो जितने प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो सारे अच्छे अच्छे यूनिट पहले ही ले लेते हैं, तो क्या फ़ायदा, आप भी प्रोएक्टिव बनिए और हमें इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपको हम बता पाएँ कि सही यूनिट क्या है, और फिर बाकी डिस्कशन कर पाएँ। तो बस इतनी से बात करनी थी मैं आपसे, आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।